Hello students, welcome to the social study class. I am your social study teacher. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. So students, from today onwards you are going to study social study yani SST with me. So let's start our class. So our today's chapter is chapter 1, the Earth, a unique planet. And in this chapter we are going to study shape of the Earth, atmosphere, horizon and course. So let's start the chapter. The earth is our home. We live on it. The earth we live on was born about 4.6 billion years ago. It has changed from gas and dust to continent and oceans. Life is possible on earth because it has air and water. बच्चों क्या है अर्थ में air and water. Because of that लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ. हम किस पर रहते हैं बच्चों? हम अर्थ पर रहते हैं. अर्थ क्या है? हमारा घर है. अर्थ कब पैदा हुई है? अर्थ कब बनी है? तो अर्थ बनी है 4.6 बिलियन अगो. इतने साल पहले बच्चों जो हमारी अर्थ है वो बनी थी. और इसके जो पार्टिकल्स है वो जितना चेंज होते 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 एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में बच्चों उनमें क्या बन गया है? अर्थ के अंदर कॉन्टिनेंट्स बन गए और ओशंस बन गए हैं, जिनके ऊपर और उन कॉन्टिनेंट्स के ऊपर हम जैसे बहुत सारे चीजें हैं, जीव हैं, ह्यूमंस हैं. वी लिव ऑन इट. ओके स्टूडेंट्स, एंड life is possible only on earth, only on earth planet because it has air and water. Okay student, and we can see the picture of earth. In this we can see a clear picture of earth. This part is the land and this part all over blue, dark blue color, this is water on earth. Okay student, now shape of the earth. The earth is shaped like an orange spherical but slightly flat at the top but and bottom edge. मतलब बच्चों जो अर्थ है वो क्या है? उसके शेप क्या है? एक ऑरेंज के शेप में. आपने संतरा देखा होगा ना, ऑरेंज बच्चों, वो ऑरेंज के शेप में है. और स्लाइटली क्या है? वो ऊपर से फ्लैट है. और टॉप जो टॉप है और एंड बटन जो है ऊपर का और नीचे का दोनों क्या है बच्चों? फ्लैट है. ठीक है, और ऑरेंज के शेप में है. We live on the outermost layer of the earth, the crust. मतलब बच्चों जो आउटर लेयर है अर्थ की, ऊपरी भाग, उस पर हम लोग सब लोग रहते हैं. हम लोग रहते हैं. सारी जोग्राफिकली जो भी स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है. अदर एनिमल्स, अदर लिविंग बींग्स ऑल्सो, है ना, वो सब हम लोग कहाँ रहते हैं? द मोस्ट अपर लेयर पर रहते हैं अर्थ की. नाउ hundreds of years ago, people believed that the earth is flat like the top of a table. They did not travel too far as they afraid they would fall off the edges. मतलब बच्चों जो हमारी अर्थ है, पहले के समय में अर्थ को मानते थे 100 सालों पहले या उससे भी ज़्यादा पहले कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है बच्चों? एक टेबल के जैसे प्लेन सरफेस है. और उस सरफेस पर अगर आप चलते जाओगे तो एंड में क्या होगा बच्चे? आप गिर जाओगे. इसीलिए लोग लंबा लंबा यात्रा करने के लिए, लंबी दूरी तय करने से डरते थे कि कहीं वो दूरी की एड्ज पर ना पहुंच जाए और एंड पर जाते ही वो अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में गिर ना जाए. इसीलिए बच्चों वो ज्यादा लंबी ट्रेवल नहीं करते थे. बट इन द 16th century, Ferdinand Magellan, a Portuguese sailor, started a long journey from Spain. He sailed his ship toward west with his sailor. It was proved that the earth is round and not flat. It was flat. Ship would have dropped down after reaching end. मतलब बच्चों जो 16th सेंचुरी जब आती है ना, फर्डिनेंड मैगलन एक पोर्तुगीज यात्री हैं, पुर्तगाली यात्री हैं, सेलर है. वो अपनी जहाज को सेल करते हुए लेकर के आते हैं स्पेन से. ठीक है, जर्नी करते हुए आते हैं हमारे रीजन में. ठीक है, और फिर क्या बच्चों? और उन्होंने जो अपनी सेल थी, अपनी नाव थी, अपनी बोट थी, वो कहाँ से बच्चों? वेस्ट से अपने सेलर के साथ
लेकर के आए, टूवर्ड वेस्ट, वेस्ट की ओर लेकर के आए अपने बाकी जो सेलर्स साथी थे उनके साथ। और इससे उन्होंने प्रूफ कर दिया बच्चों कि जो अर्थ है वो क्या है, राउंड है, एक फ्लैट सरफेस नहीं जिस पर जाकर के आप गिर जाएंगे। उनका इस एक्सपेरिमेंट ने बच्चों यह प्रूफ कर दिया है। सो इट इज नॉट फ्लैट। तो नाउ अगर वो फ्लैट होता है बच्चों तो क्या होता है, शिप जो है वो नीचे कहीं ना कहीं किसी भी कोने पे किसी भी एज में वो नीचे गिर जाता, पर ऐसा नहीं हुआ, किसी भी एंड में वो नीचे नहीं गिरा। इसीलिए ये साबित हो गया कि जो अर्थ है वो सर्कल है, ठीक है, फ्लैट नहीं है। Here we can see the picture of Ferdinand Magellan. He traveled across the sea with his sailor toward west. Now next, astronaut who landed the moon could see the earth is round. और जो बच्चों जो एस्ट्रोनॉट हैं वो मून पर गए, उन्होंने वहां से हमारी अर्थ को देखा है, वो भी क्या है बच्चों, उनको एक राउंड शेप में दिखती है, एक सर्कल शेप में दिखती है। बट द अर्थ हैज सीन फ्रॉम द मून इज नॉट एग्जैक्टली लाइक अ स्फेरिकल बॉल, इट इज मोर लाइक एन ऑरेंज, स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम एंड्स। मतलब बच्चों जो हमारी अर्थ है वो मून से देखने पर सर्कल लगती है, बट एकदम परफेक्ट स्फेरिकल शेप में वो नहीं है, वो ऑरेंज शेप में है। अब ऑरेंज शेप में क्या होता है, उसका टॉप है और जो बॉटम है वो बच्चों क्या है, स्लाइटली पिचका हुआ है, चपटा है, ठीक है, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप में नहीं है इसीलिए हम उसको ऑरेंज के शेप में गिनते हैं, क्योंकि वो जस्ट लाइक ऑरेंज है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर। Our earth is surrounded by a thick layer of air. It is called atmosphere. जो हमारी अर्थ के आसपास एक थिक लेयर ऑफ एयर है, हमारी अर्थ को कवर करती है, वो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे बोलते हैं बच्चों एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर कंटेन्स मैनी गैसेस एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन and etc. Oxygen is very useful for all human beings and living beings. मतलब बच्चों जो हमारे अर्थ में सरफेस, हमारे जो एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसमें बच्चों बहुत सारी गैसेस है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एक्सेट्रा। बट जो ऑक्सीजन है बच्चों वो क्या है, हमारी प्राणवायु जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, लाइव एयर बोलते हैं जिसको, वो क्या है, लाइफ एयर, वो हमारी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के जरिए ही, ऑक्सीजन की वजह से ही हम लोग हैं, जो बाकी अदर लिविंग थिंग्स है और बाकी सारे जानवर है वो यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। नेक्स्ट, हॉरिजॉन। Now horizon, if we look from a distance, we see that the sky appears to meet the earth. The place where the sky and the earth seem to meet is called a horizon. अब बच्चों horizon क्या होता है? अगर हम एक डिस्टेंस से किसी चीज को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों? हम देखते हैं स्काई, जो आसमान है, और जो धरती है वो बच्चों आपस में मिल रही है। अगर हम एक डिस्टेंस से, दूर से देखते हैं, लेकिन क्या वो मिल रही होती? सच में ऐसा नहीं होता है, बट हमें ऐसा लगता है। तो जब ऐसा हमें दिखता है कि वहां पर अर्थ और जो सन है वो दोनों जो है एक दूसरे को एक जगह पर आकर के मिल रहे हैं, तो वो क्या होता है, हमारा हॉरिजॉन होता है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम हॉरिजॉन बोलते हैं। यहाँ पर हम इस पिक्चर में वी कैन अंडरस्टैंड एंड सी, यहाँ पर देखो, दिस इज लैंड और वी कैन से वाटर एंड हियर इज द स्काई, है ना। वो दोनों इस पॉइंट पर क्या है बच्चों, मिल रहे हैं, दे आर मीटिंग दिस पॉइंट। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन बोलते हैं। नाउ if we walk toward horizon, it will move further away. Actually, the sky and the earth never meet. The horizon appears circular. That also provides that the earth is round. अब बच्चों वो हम अगर उसके ऊपर चलते जाएंगे तो जितना हम चलते हैं उतना जो उसका हॉरिजॉन है वो हमें और दूर बनता दिखाई देगा, हमें वो और दूर बनता दिखाएगा। जितनी हमने डिस्टेंस, we will cover the distance, horizon will go forward, ठीक है। और हमारे लिए हॉरिजॉन कभी भी खत्म नहीं होगा। एक्चुअल में जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि एक्चुअल में जो स्काई है और जो अर्थ है, दे नेवर मीट, बट इट सीम्स लाइक दे आर मीटिंग
at a one point, so उसको horizon बोलते हैं, but मिलते नहीं है कभी भी। ओके बच्चों, और इस चीज से यह और भी अच्छे तरीके से प्रूवन होता है बच्चों कि our earth is in shape of circle, is in a shape of an orange. Okay students, next, now coast. Now the place where the land and sea meet is called the coast. जो ऐसी जगह है बच्चों जहां पर जो लैंड है और जो सी है, लैंड और सी जहां पर आकर के मिलते हैं बच्चों, उस जगह को आप क्या बोलते हैं? उस जगह को आप बोलते हैं कोस्ट। आपने सी कोस्ट तो देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। सी हियर द वाटर, the sea and the land, they are meeting in this point. We can see very clearly in this picture. Next, the area near the sea is called coastal area. अब बच्चों जो एक समुद्र आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो समुद्र है इसके पास का जो आसपास का जितना भी एरिया होगा या कोई हाउसिंग सोसाइटी होगी या अदर कुछ भी एरिया है, वो सब क्या कौन सा एरिया होगा? वो बच्चों समुद्र के किनारे का, सी के किनारे का कौन सा एरिया होगा? वो कोस्टल एरिया होगा। If we stand near the sea coast and look towards sea, we find that the sky and water seems to meet at a distance, but actually they never meet. It is called water horizon. मतलब बच्चों हमें वो लगता है कि वो पानी समुद्र का और जो जमीन है वो मिलती है, लेकिन दे नेवर मीट एक्चुअली। और उसको क्या बोलते हैं? जो पानी और जमीन मिलती है तो उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? वाटर हॉरिजॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर हॉरिजॉन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो कभी भी एक्चुअल में मिलते नहीं है। जैसे जमीन और आसमान नहीं मिलते हैं, वैसे ही समुद्र और जमीन नहीं मिलते हैं। लेकिन जो समुद्र और जमीन मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम लोग कोस्टल एरिया, उसके आसपास के एरिया को बोलते हैं कोस्टल, और उसको पर्टिकुलर जो मैच होता है, जहाँ पर मीट होता है, उसे कोस्ट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट, so we have understood each and everything about our unique earth. We have understood what is, where land and sea meet, where land and earth met, where water and land met. So in this chapter we have clearly understand कि हमारी अर्थ का शेप क्या है, वो ऊपर से कैसी है, नीचे से कैसी है, उसको किसने ये प्रूवन किया कि कैसी है हमारी अर्थ का शेप, वो सर्कल है, स्फेरिकल है या फ्लैट है, या गिरेंगे हम नीचे नहीं गिरेंगे। ऑल ऑफ the things we have understood here, we have discussed very nicely. So in this chapter till here only. I'll see you in the next class. Till then, take care, study hard, bye bye.